नमस्कार, मैं हूं विनय श्रीवास्तव और राष्ट्र प्रथम में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा और उम्मीदों की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र संबोधन में उनके द्वारा किए गए फैसले के बारे में। और यकीन जानिए, ये करोड़ों लोगों के लिए एक नई आशा और नई किरण है, क्योंकि उनके द्वारा की गई घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है और जो महत्वपूर्ण फैसला देश के लोगों के लिए है वो ये है कि 21 जून से देश के सभी राज्यों में सभी नागरिकों के लिए जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उन सभी को फ्री वैक्सीनेशन किया जाएगा। यानी कि सभी नागरिकों को 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएंगी। राज्य सरकारों को एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। राज्य सरकारों को राहत मिली और उनको फ्री में वैक्सीन मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि 80 करोड़ लोगों को, जी हाँ, 80 करोड़ लोगों को एक बार फिर से प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत सभी लोगों को 80 करोड़ लोगों को फ्री में, मुफ्त में जो अन्न है, अनाज है, उनको दी जाएगी। और यह जो दायरा है वो उन सभी लोगों के लिए है जिनके पास कोई प्रमाण पत्र है या नहीं है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को मिलेगा जिस तरह से पिछले लॉकडाउन में मिला था। और यह राशन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और ये इसके लिए भी ये है कि मतलब अगर हम प्रतिशत की बात करें, आबादी की बात करें, तो लगभग 75% आबादी जो है इसमें कवर होगी। और यह फ्री अन्न योजना जो है दिवाली तक के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। बहुत बड़ी राहत है सभी लोगों के लिए। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जो वैक्सीन के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसको अब रोकने की ज़रूरत है। और वैक्सीन लगवाना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो सांसों की जो कड़ी है, इस वैक्सीन के माध्यम से ही जो टूटती हुई सांसें हैं उसको हम रोक सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल कर के आई थी। और हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जो राज्यों को पहले एक तरह से छूट दी गई थी कि आप वैक्सीन करें, लेकिन अधिकतर राज्यों ने पहले तो कहा था कि हाँ हम करेंगे, लेकिन ये एक तरह से उनसे संभल नहीं पाया, राज्य सरकारों से नहीं संभल पाया। इसलिए उन्होंने फिर से आग्रह किया था प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से, कि आप ही इस बागडोर को संभालें और वैक्सीनेशन की जो भी मैनेजमेंट है आप वैक्सीन उपलब्ध करवाएं और सभी नागरिकों को लगाई जाए। तो और वैक्सीन से संबंधित एक और बड़ी बात प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि 16 जनवरी से केंद्र द्वारा चलाए गए वैक्सीनेशन अभियान की वजह से दूसरी लहर से पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगने से मेडिकल कर्मी लोगों को बचा पाए। यानी कि इस तरह के ये प्रश्न उठ रहे थे कि आखिर उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगाया गया जो युवा थे। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने यही इस पर उन्होंने अपनी जो विचार है वो व्यक्त किए कि अगर फ्रंट लाइनर को, जो फील्ड में थे, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स थे, जो डॉक्टर्स थे या फिर अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी थे, अगर उनको नहीं लगाया गया होता तो फिर इतनी बड़ी आबादी को वे लोग नहीं बचा पाते। तो कुल मिलाकर यही है प्रधानमंत्री के संबोधन से कि एक बार देश फिर से बिल्कुल केंद्र सरकार के अंडर में है। केंद्र सरकार बहुत चिंता कर रही है इसके लिए कि लोगों को वैक्सीन लगे, वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही हैं और कई नई वैक्सीन अभी हमारे पास उपलब्ध होंगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ था तो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के कारण, उनकी पूरी बागडोर के कारण जो है देश जो है संभल गया था। लेकिन राज्य सरकारों की इस आपाधापी में कि हम करेंगे, हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, केंद्र सरकार नहीं कर पाएगी, इसके वजह से केंद्र सरकार ने इस बार छोड़ दिया था। तो हमने देखा कि किस तरह से ये पूरी तरह से नहीं संभाल पाए राज्य सरकारें। इसलिए हम सब पुनः धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इससे एक बार फिर
देश को चलाने के लिए, देश में जो दूसरा दौर जो वेव चल रहा है इस कोरोना का, उसको समाप्त करने की वो तो लगातार कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर और अन्न सामग्री है लोगों को देने के लिए एक बार फिर से आगे आए हैं, और इस करोड़ों लोगों के लिए बहुत राहत भरी खबर है। आपको एक जानकारी दे दें कि जब राज्य सरकारें टीकाकरण कर रही थी तो उन्होंने बहुत सारे जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनसे उनकी सैलरी भी काट दी गई थी। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार ने अपने सरकारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी काट लिए थे ताकि हम वैक्सीन खरीदेंगे और लगाएंगे। तो अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या अब जब उनको फ्री में वैक्सीन मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, तो क्या उन जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी काटी गई थी क्या उनको वापस किया जाएगा? ये ज़रूरी चीज़ है और सरकार को अब उनकी सैलरी वापस कर देनी चाहिए। और जो वैक्सीन को लेकर जो छिछालेदर हुआ था ना, पंजाब ने ब्लैकमेलिंग करी, पंजाब सरकार ने, राजस्थान में, गुजरात, मध्य प्रदेश में, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर पार्टी की सरकार की बात हम नहीं कर रहे हैं, हर प्रदेशों में वैक्सीन बहुत बर्बाद हुए थे। तो आशा और उम्मीद हम करते हैं कि अब वैक्सीन की बर्बादी नहीं होगी और सही डोज लोगों को मिलेगा और उनकी जान बचाई जा सकेगी। आशा और उम्मीदों की सकारात्मक खबर में आज फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।